आज एक मां, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। आज उस मां की जो वो लहूलुहान होती हुई जो तस्वीर है, वो क्या हमारे खून को खौलाने के लिए काफी नहीं है? क्या आज आपके अपने घर में जब अटैक होगा तब आप लोग उसकी आवाज उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना बनाकर जो है घर से निकालकर किसी को लटका के मारा जा रहा है, तो किसी को काट के फेंक दिया जा रहा है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग कहां हैं? मीडिया वाले प्राइम टाइम चलाते हैं, कोई अपनी स्क्रीन काली करता है तो कोई अपना मुंह काला करता है। परंतु आज एक मां के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, न रवीश कुमार की आंखों में दर्द है, न बरखा दत्त के कान से खून बह रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर मजहबी राजनीति करने वाले लोग, बुरखे और टोपी की राजनीति करने वाले लोगों को आज जो है हिंदुओं से कितनी नफरत है। तो ये चुपई चाप कमल छाप से जो नारा शुरू हुआ, अब 2 मई दीदी गई का जो नारे के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ममता बनर्जी इकलौती सुपर पावर ऑफ मदर इंडिया, वो बोलती हैं कि हम 2 घंटा में जो है ट्रेडमिल पे भागता हूं और उसी में भागता भागता हम बोझोट बनाता हूं, हम अपना पूरे दिन का कार्यक्रम चलाता हूं। देवी, आपको तो पूरे विश्व की कमान दे देनी चाहिए। क्यों? आप 2 घंटे में 12 किलोमीटर चलती हैं और उसी ट्रेडमिल में चलते हुए आप फोन भी अटेंड कर लेती हैं, आप बजट भी बना देती हैं, आप पूरे दिन का कार्यक्रम भी फिक्स कर लेती हैं, मोदी को गरिया भी लेती हैं, उसके बाद सेक्युलरिज्म जिंदाबाद भी कर लेती हैं। अरे बाबा, आपको जो चीज चलाना नहीं आता, अरे आप ऊंट चलाओ, घोड़ा चलाओ, आप बैलगाड़ी चलाओ, आप स्कूटी क्यों चलाते हो ममता दीदी? और खबर आज है कि पूरा रोड ब्लॉक करके ममता दीदी को स्कूटी सिखाने का कार्यक्रम हो रहा है। क्यों? ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं और उसके बाद माल मियां और जो है मजहब की राजनीति करती हैं। जिस दीदी ने नंदीग्राम की छाती पर पैर रखकर मां माटी मानुष की आवाज दी, आज वो दीदी प्रदेश के जनता की छाती के ऊपर बैठ गई है और लोगों का जीना मुहाल हो गया, लोगों को सफोकेशन हो रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो लोग ऐसी दीदी से आजादी चाहते हैं। तो 2 मई दीदी गई। ममता बनर्जी की नींद आज से नहीं उड़ी, 2019 के लोकसभा चुनाव से उड़ी है। तब नारा चला था चुपई चाप कमल छाप। और तो अब ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि मैं हिंदू को साधूं कि मुस्लिम को साधूं कि मैं किस खुद की पार्टी को साधूं, क्योंकि रोज तो उनकी पार्टी से 4-5 विधायक छोड़ के चले जा रहे हैं। तुष्टीकरण का बुर्का पहने हुए जो लोग हैं, जिन लोगों को बुर्के के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उन लोगों को जय श्री राम के नारे से निश्चित रूप से जो है तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि यह देश में जो है रिसोर्सेस पर तो पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, पर देश में शांति बनाए रखने की जो है जो मुहिम है वो सिर्फ हिंदुओं को चलानी है। तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ किसको हो सकती है? तो जनता तो एक ही चीज बोलती है कि जय श्री राम के नारे से तो सिर्फ जो है व्यभिचारियों और असुरों को जो है चिढ़ हो सकती है। आप तो पूरे प्रदेश की मुखिया हैं, पूरा देश आपको दीदी बोलता है, आपको इतना सम्मान देश दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री आपको इतना सम्मान देते हैं, और आप क्या करती हैं? आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं रखती। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि टीएमसी का कोई सांसद, टीएमसी का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र लेके पहुंच जाए और जनता के सामने जो है जनता की अदालत में निर्णय हो जाए कि आपने क्या किया। आप 5 साल तक इंडस्ट्री से अधिक जो है बजट जो है मदरसों को देती रही, और जब आपको लगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश का हिंदू एकत्रित हो रहा है, तो आपने जो है हिंदुओं को छलने के लिए पुरोहित भत्ता निकाल दिया। वीर सावरकर की वो बात आज पुष्टि हो रही है कि एक समय ऐसा भी आएगा, इस देश के राजनेता जो है कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला पहला राहुल गांधी, और उसके बाद आज ममता बनर्जी जो है जनेऊ पहनने का काम कर रही हैं। ऐसा केंद्र का, योजना केंद्र की, और नाम ममता बनर्जी का। तो आप क्या अपने घर से पैसा लगाती हैं जो अपना नाम लगाएंगी? ममता बनर्जी एक तरफ अपने आप को बंगाल की बेटी बताती हैं और दूसरी तरफ बंगाल में एक मां के ऊपर होते हुए अत्याचार, और अत्याचार कौन कर रहा है? उन्हीं की पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई से बचती हैं, उनके ऊपर बोलने से बचती हैं। नमस्कार, मैं हूं सब अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। जब से बंगाल में चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक नारा बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 मई और ममता गई। आप इस नारे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये नारा
अपने आप में एक ऐसा उद्घोष है जिसने ममता दीदी की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। आलम यह है कि ममता बनर्जी जो अपने आप को बंगाल की बेटी बोलती हैं, अपने ही प्रदेश के अंदर अपने ही गुंडों से एक ऐसी वयोवृद्ध मां को पिटवाया है। आज उनकी फोटो पूरे ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं और उसके बाद माल मियां और जो है मजहब की राजनीति करती हैं। और आज एक मां, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। तो आज क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग कहां हैं? अगर इस देश के अंदर किसी एक संप्रदाय विशेष, अगर मैं उसको प्रिसाइजली कोट करके कहूं तो किसी मुसलमान को यदि दस्त भर लग जाए तो ममता बनर्जी से लेकर तमाम सेक्युलर पार्टियां जो है छाती पीट और मुहर्रम कार्यक्रम चलाती हैं, मीडिया वाले प्राइम टाइम चलाते हैं, कोई अपनी स्क्रीन काली करता है तो कोई अपना मुंह काला करता है। परंतु आज एक मां के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है। न रवीश कुमार की आंखों में दर्द है, न बरखा दत्त के कान से खून बह रहा है, परंतु इस देश में किसी मियां के पेट में दर्द हो जाए, किसी मियां का कुर्ता ट्रेन से उतरते या बस से उतरते वक्त तक फट जाए, आप देखना देश में 9 बजे का प्राइम टाइम ऐसे दिखाया जाएगा कि जैसे इस देश में सारी ज्यादतियां जो है एक संप्रदाय विशेष के लोगों के ऊपर ही हो रही हैं। परंतु आज उस मां की जो वो लहूलुहान होती हुई जो तस्वीर है, वो क्या हमारे खून को खौलाने के लिए काफी नहीं है? क्या आज आपके अपने घर में जब अटैक होगा तब आप लोग उसकी आवाज उठाएंगे? आज वो पूरे बंगाल की नहीं, वो पूरे देश की मां की जो है एक वो तस्वीर है कि आज किस प्रकार से सेक्युलरिज्म के नाम पर मजहबी राजनीति करने वाले लोग, बुरखे और टोपी की राजनीति करने वाले लोगों को आज जो है हिंदुओं से कितनी नफरत है। आज किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना बनाकर जो है घर से निकालकर किसी को लटका के मारा जा रहा है तो किसी को काट के फेंक दिया जा रहा है। और उसके बाद उस पूरे के पूरे प्रदेश का प्रशासन से लेकर पुलिस टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रही है। वहां पर किस प्रकार से जो है कट मनी का धंधा चल रहा है। अभी तो सबसे मजे वाली बात, एक ट्विटर पर मैंने वीडियो देखी कि टीएमसी के कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मीटिंग चल रही है और वहां लड़ाई इस बात की है कि 6 घंटे की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जो है ट्रेनिंग है, उन बेचारों को वहां पे 25-30 लोग हैं और कुल 18 जो है लंच के पैकेट मिले हैं। आप सोचिए भ्रष्टाचार इस मुकाम पर है कि अपने जो उनके अपने खुद के कार्यकर्ता हैं उनको जो है लंच के पैकेट पूरे नहीं खिला पा रहे। तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और उनकी पूरी टीएमसी ने शारदा से लेकर मालदा और क्या क्या ना क्या क्या पूरे प्रदेश के अंदर जो लूट खसोट मचाई, देखिए आज जो है पश्चिम बंगाल की जनता एक चीज बहुत अच्छे से समझ रही है। समझ ये रही है कि जिस दीदी ने नंदीग्राम की छाती पर पैर रखकर मां माटी मानुष की आवाज दी, आज वो दीदी प्रदेश के जनता की छाती के ऊपर बैठ गई है और लोगों का जीना मुहाल हो गया, लोगों को सफोकेशन हो रही है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो लोग ऐसी दीदी से आजादी चाहते हैं। तो 2 मई दीदी गई, ये अपने आप में स्वीकार जो है साकार होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी की हताशा, ममता बनर्जी की निराशा, अभी आपने देखा होगा पब्लिसिटी स्टंट इतना जोरों पर है कि भैया जो प्रदेश डीजल और पेट्रोल पर सबसे अधिक जो है वैट कमा रहा है और उसके बाद गाली किसको देना है? केंद्र सरकार को। उसके बाद स्कूटी भी चला के दिखाना। अरे बाबा, आपको जो चीज चलाना नहीं आता, अरे आप ऊंट चलाओ, घोड़ा चलाओ, आप बैलगाड़ी चलाओ, आप स्कूटी क्यों चलाते हो ममता दीदी? और खबर आज है कि पूरा रोड ब्लॉक करके ममता दीदी को स्कूटी सिखाने का कार्यक्रम हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी जो है भाजपा की कद्दावर नेता है, उन्होंने बहुत बढ़िया स्कूटी चला के दिखा दी। पर ममता बनर्जी इकलौती सुपर पावर ऑफ मदर इंडिया, वो बोलती हैं कि हम 2 घंटा में जो है ट्रेडमिल पे भागता हूं और उसी में भागता भागता हम बोझोट बनाता हूं, हम अपना पूरे दिन का कार्यक्रम चलाता हूं। देवी, आपको तो पूरे विश्व की कमान दे देनी चाहिए। क्यों? आप 2 घंटे में 12 किलोमीटर चलती हैं और उसी ट्रेडमिल में चलते हुए आप फोन भी अटेंड कर लेती हैं, आप बजट भी बना देती हैं, आप पूरे दिन का कार्यक्रम भी फिक्स कर लेती हैं, मोदी को गरिया भी लेती हैं, उसके बाद सेक्युलरिज्म जिंदाबाद भी कर लेती हैं। तो आप साधारण इंसान है ही नहीं, आप तो महापुरुष हैं अपने आप में। क्योंकि
आज बंगाल की राजनीति में क्या हो रहा है। आज बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी है कि आज बंगाल के अंदर आप जिलों को चिन्हित करके बता सकते हो कि यहां पर जो है क्रूड बम बनाने वाले लोगों का बोलाबाला है। और कब पता चलता है? जब उन लोगों के खुद के घर में वो बम फट जाते हैं। और आप खुद सोचिए, क्या प्रशासन और पुलिस को नहीं पता कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सा राजनेता किसको शह दे रहा है? जब पूरा का पूरा प्रशासन ही एक पार्टी के कैडर के रूप में काम करे तो जनता निश्चित रूप से, क्यों आज कहना यूं जरूरी है, हमने पिछले साल देखा कि वहां पे जो है लोकल बॉडीज के इलेक्शन में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने की जो है कोशिश की गई। जो लोग जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करते थे उन लोगों को मार दिया जाता था, या उन लोगों को अपना नॉमिनेशन जो है जमा करवाने तक नहीं पहुंचने दिया जाता था। और किस प्रकार से ममता बनर्जी ने धांधली करके पूरे के पूरे प्रदेश में अराजकता मचाई थी स्थानीय निकाय के चुनाव में, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और उसी चीज से सबक लेकर जो है ममता बनर्जी का जो घमंड था लोकसभा के चुनाव में चूर चूर करने का काम किया। भाजपा के 18 सांसद हैं। ममता बनर्जी की नींद आज से नहीं उड़ी, 2019 के लोकसभा चुनाव से उड़ी है। तब नारा चला था चुपई चाप कमल छाप, और जनता इतनी समझदार हो गई है। अच्छा, ये सिर्फ ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं है, वहां का मुसलमान भी समझ रहा है, वहां का मुसलमान भी समझ रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति एक नए लेवल पर चल रही है। कल बंगाल के अंदर एक रैली हुई, कलकत्ता के अंदर कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन ने एक बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम किया, और बताया जा रहा है कि जिस मैदान में जो है जनता को भरने के लिए बड़े बड़े पार्टियों के पसीने छूट जाते थे, वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ये एक नया रोचक मोड़ जो है बंगाल की राजनीति में जो है दिख रहा है, जहां ममता बनर्जी को लगता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक पे उनका एकाधिकार है, आज वो कहीं ना कहीं जो है टीएमसी और कांग्रेस मिलकर जो है सेंध लगाने का काम कर रही है। तो ममता बनर्जी की नींद पहले तो सिर्फ ओवैसी ने उड़ाई थी, उसके बाद अब वो एक वहां पे पीर जो है पीर हैं, उनने जो है इस नए गठबंधन में तड़का लगा दिया है। तो अब ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा कि मैं हिंदू को साधूं कि मुस्लिम को साधूं कि मैं किस खुद की पार्टी को साधूं, क्योंकि रोज तो उनकी पार्टी से 4-5 विधायक छोड़ के चले जा रहे हैं। आज अगर आप टैली उठाएं आज से 1 महीने पहले की, आज विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की स्थिति आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव जब तक जो है सारे ये नॉमिनेशन वगैरह हो जाएंगे, तब तक पार्टी में जो है ममता बनर्जी और उनके भतीजे ही रह जाएंगे। वेद जी, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब भी चुनाव के रिजल्ट आते थे किसी भी स्टेट के अंदर जहां भाजपा की सरकार बनती थी, ईवीएम पे सवाल उठाया जाता था, चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जाता था। इस बार सिर्फ बंगाल में तारीखों का ऐलान हुआ, तारीखों का ऐलान होते ही किस तरह से खलबली मच गई आपने देखी, तो ये किस तरह से देखते हैं आप? ऋषभ जी, ये जो है तूफान से पहले की जो है एक वो है घबराहट है, क्योंकि क्या होता है जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास बहुत सारी मशीनरी होती है, आपकी सरकारी मशीनरी होती है, आपकी पार्टी का कैडर होता है। अब पार्टी का कैडर तो रोज हजारों की संख्या में जो है पार्टी छोड़ के जो है भगवा होता जा रहा है, भाजपा मय होता जा रहा है, मोदी मय होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो इंक्लूसिवनेस का नारा है, जो समावेशी नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, आज देखिए केंद्र से जितना भी जो भी प्रोजेक्ट जा रहे हैं, एरोगेंस की हद देखिए। वहां ममता दीदी उन सारे प्रोजेक्ट को रीनेम कर देती हैं, अपने नाम पे जो है वहां पे वो सारे के सारे प्रोजेक्ट चलाती है। चलिए ठीक है, केंद्र का पैसा राज्य जो है खा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। पर जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको तमाम एजेंसीज टाइम एंड अगेन आपको जो है इनपुट्स देती हैं कि राज्य के अंदर हवा क्या है और हवा कहां खराब हो रही है। तो ममता बनर्जी और उनके जो भतीजे की जो हताशा है, जो आप उन लोगों के लैंग्वेज देख रहे हैं, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था, वहां पर उत्साहित जनता ने जय श्री राम का उद्घोष किया तो ममता बनर्जी ऐसे डर गई कि जैसे पता नहीं उनके सामने कोई ऐसा जो है मंत्र उच्चारण कर दिया हो, जिसको जैसे बोलते हैं ना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कि मतलब अगर आप भगवान के नाम का जयघोष करें तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो जो है विचलित हो जाती हैं। तो जय श्री राम से किसको आपत्ति हो सकती है? अगर ममता बनर्जी उसी स्टेज से
खुद दोनों हाथ ऊपर उठाकर जो है जय श्री राम का उद्घोष करती तो शायद ममता बनर्जी का कद जो है कई गुना ऊपर बढ़ जाता। परंतु यह तुष्टीकरण का बुर्का पहने हुए जो लोग हैं, जिन लोगों को बुर्के के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उन लोगों को जय श्री राम के नारे से निश्चित रूप से जो है तकलीफ हो रही है और यह तकलीफ उनको जो है रिजल्ट के रूप में दिखेगी, क्योंकि बंगाल की जनता ने जो है मन बना लिया है। बंगाल की जनता इस तुष्टीकरण की राजनीति पर मुहर नहीं लगाने वाली, क्योंकि आज जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस सनातन धर्म को हमने अंगीकृत किया हुआ है, उस सनातन धर्म का जो आधार है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमने तो जो है मुगलों से लेकर पर्शियंस तक को हमने अपने देश में जगह दे दी। आज आप दिल्ली में देखिए, सारे के सारे जितने भी लुटेरे आक्रांता थे उनके नाम पर जो है यहां पर सड़कों के नाम है और सेकुलरिज्म यहां पर लालाहोट हो रहा है देश के अंदर। और उसके बाद अगर कोई कहे कि इस देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो उन लोगों को थोड़ा सा इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और इस देश में यह सेक्युलरिज्म का ताना बाना तब तक ही सुरक्षित है जब तक इस देश में सनातन धर्म के लोग जो इस देश में जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, उस जो है सद्भावना की जो है बात को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो आज इस सद्भावना को बनाए रखने की जो जरूरत है वो समाज के सभी तबकों की है। ऐसा नहीं है कि यह देश में जो है रिसोर्सेज पर तो पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, पर देश में शांति बनाए रखने की जो है जो मुहिम है वो सिर्फ हिंदुओं को चलानी है। तो ये देश हम सब का है। मैंने सुना है कई लोगों को ये कहते हुए कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर तुम्हारे भी बाप का हिंदुस्तान है तो इसमें आग मत लगाओ, क्योंकि ये जिसका अपना घर होता है, लोग अपने घरों में आग नहीं लगाते हैं। तो आज जरूरत है कि राजनीति अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। लोगों के ऊपर तमाम केस ठोककर उन लोगों को जेल में भेज दिया जा रहा है। और चिढ़ जय श्री राम के नारे से चिढ़ किसको हो सकती है? तो जनता तो एक ही चीज बोलती है कि जय श्री राम के नारे से तो सिर्फ जो है व्यभिचारियों और असुरों को जो है चिढ़ हो सकती है। आप तो पूरे प्रदेश की मुखिया हैं, आप तो पूरे प्रदेश की जो है गार्जियन हैं, पूरा देश आपको दीदी बोलता है, आपको इतना सम्मान देश दे रहा है, देश के प्रधानमंत्री आपको इतना सम्मान देते हैं, और आप क्या करती हैं? आप प्रधानमंत्री के पद की गरिमा नहीं रखती और आप जो है इस प्रकार से एक आपने संप्रदाय का जो चश्मा पहना हुआ है उसके चलते हुए आप इस देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं। पर बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस बार उनको पूरा का पूरा जो है जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये चुपई चाप कमल छाप से जो नारा शुरू हुआ, अब 2 मई दीदी गई का जो नारे के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और आज जिस प्रकार से आज चुनाव के माहौल में गर्मी है, यह उत्साह जनता ने दिखाया। मैंने अभी देखा, पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली में आप जो जनता का समुंदर देखते तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि जनता कितनी उत्साहित है, क्योंकि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काम करके जनता को बताया है। शुरुआत के 5 साल के बाद उन्होंने जब 2019 के चुनाव में गए तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र लोगों को गिनवाया कि ये मैंने 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था और ये मैंने पूरा किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि टीएमसी का कोई सांसद, टीएमसी का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र लेके पहुंच जाए और जनता के सामने जो है जनता की अदालत में निर्णय हो जाए कि आपने क्या किया। आप 5 साल तक इंडस्ट्री से अधिक जो है बजट जो है मदरसों को देती रही, और जब आपको लगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश का हिंदू एकत्रित हो रहा है, तो आपने जो है हिंदुओं को छलने के लिए पुरोहित भत्ता निकाल दिया। आपके ही राज्य में, आपके ही सरकार में जब जो है सरस्वती पूजन नहीं किया जा रहा था, काली पूजन नहीं किया जा पाता था, आपके ही सरकार में जो दुर्गा का विसर्जन करने के लिए आप जो है रोक लगा देती थी और जो है कोर्टों में जाके गुहारें लगानी पड़ती थी। तो यदि आप जाकर जो है पुरोहित भत्ता दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वीर सावरकर की वो बात आज पुष्टि हो रही है कि एक समय ऐसा भी आएगा, इस देश के राजनेता जो है कोट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाला पहला राहुल गांधी और उसके बाद आज ममता बनर्जी जो है जनेऊ पहनने का काम कर रही हैं। तो आज इस देश का, प्रदेश का जो है समाज जब जाग चुका है, जब जनता जागृत हो जाती है, तो नेताओं को अपने राजनीतिक पॉलिटिकल करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यही ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ममता बनर्जी है उनको आपने कई बार कहते सुना होगा कि मैं बंगाल की बेटी हूं, बंगाल की बेटी हूं। जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हमारे, उन्होंने घोषणा की है, भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि इस बार हम बंगाल से उस बेटी को विदा कर देंगे।
कितनी सच्चाई इसमें आप देख? देखिए, अमित शाह जी आज के आधुनिक भारत के ऐसे कुशल रणनीतिकार हैं, बहुत सारे लोग उनको चाणक्य की भूमिका में देखते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने अपने आप को चाणक्य के रूप में प्रमाणित किया है और उन्होंने अपने आप को पार्टी के अंदर स्थापित किया है, क्योंकि आपको लोग तभी जानेंगे और तभी मानेंगे जब आप कुछ कर गुजरेंगे। तो अमित शाह जी ने एक रणनीतिकार के रूप में जो चीज बोली है वो 100 आना सच है, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ अपने आप को बंगाल की बेटी बताती हैं और दूसरी तरफ बंगाल में एक मां के ऊपर होते हुए अत्याचार, और अत्याचार कौन कर रहा है? उन्हीं की पार्टी के गुंडे कर रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई से बचती हैं, उनके ऊपर बोलने से बचती हैं। तो जो ये आज प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, इस हाहाकार से शांति दिलाने के लिए बंगाल की तरफ जो है भारत देखता था, क्योंकि बंगाल एक ऐसा हब था जहां से जो है विकास की नई इबारत लिखी जाती थी। परंतु बंगाल को आप आज राष्ट्रीय आंकड़ों में किसी भी मानकों में उठाकर आप जो है देखेंगे तो आपको बंगाल सबसे पिछड़ा हुआ नजर आएगा। तो आज क्या प्रदेश की जनता ममता बनर्जी से यह सवाल ना करे कि आपने मां माटी मानुष का नारा देकर आपने नंदीग्राम में क्या विकास किया? नंदीग्राम से आपने टाटा को भागने के लिए मजबूर कर दिया, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया टाटा का, और उसके बाद आपने कितने लोगों को नौकरी दी पिछले 10 सालों में? आपने प्रदेश के अंदर विकास के, जीडीपी के और शिक्षा में सुधार के, स्वास्थ्य में सुधार के क्या आंकड़े किए? आपने क्या किया? देश के अंदर प्रधानमंत्री जी की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, आपने उसको रोकने का काम किया। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, उसको रोकने के लिए काम किया, और तमाम योजनाएं जिसमें आपको अपना फायदा लगता है उसको आपने अपने नाम से पैसा केंद्र का, योजना केंद्र की, और नाम ममता बनर्जी का। तो आपके अपने घर से पैसा लगाती हैं जो अपना नाम लगाएंगी। तो प्रदेश की जनता तो भली भांति समझ रही है कि प्रदेश के अंदर जो है किस प्रकार का विकास हो रहा है और उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है। और आप लोगों ने तमाम चिटफंड में जो घोटाले किए हैं, प्रदेश की जनता इस चुनाव में ऐसा जवाब देगी कि ममता बनर्जी को उसकी धमक आज ही सुनाई दे रही है। इसीलिए अब इस बंगाल की बेटी की विदाई तय है। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी, जिनका कहना है कि बंगाल की जनता अब जग चुकी है, परिवर्तन की लहर बंगाल में चल पड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।